स्त्री चाहे कितनी भी प्यारी हो, यह 3 बातें कभी मत बताना, वरना पछताना पड़ सकता है। प्रिय मित्रों, यह कहानी हम एक भाग में आपको समझा चुके हैं। आइए चलते हैं दूसरे भाग की तरफ। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले सभी मित्रों से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए मित्रों, चलते हैं कहानी की तरफ। इधर राजकुमार के पिताजी कहते हैं, अगर आप अपने पति को ढूंढना चाहती हो तो आप जा सकती हैं। तो इधर रानी वेश बदल करके एक शैतानी बन जाती है और अपने साथ नौकर और कुछ दासियों को लेकर और थोड़ा सा सामान हाथ में लेकर राज्य की सीमा पर जाती है और वहाँ एक बड़ा सा भोजनालय खोल देती है। वहाँ आने वाले सभी यात्रियों को भय मुक्त में खाना खिलाने लगती है और उनसे कहती है, तुम्हें जो खाना है उसके लिए एक शर्त है, जो आने वाला वहाँ हर नागरिक मैंने वो देखा है, कहकर वहाँ से मुफ्त खाना खाकर जाता था। परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वो अब तक नहीं मिल चुकी थी। ऐसे ही कई दिन बीतते गए। एक दिन क्या होता है कि रानी के महल फूल लेकर जाने वाली बुढ़िया के बेटा और बहू थे। उनका एक छोटा बेटा था, यानी बुढ़िया का एक पोता था। बेटा और बहू वह काम के लिए जब निकलते तो पोते की संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती थी। बुढ़िया दिन भर अपने पोते को पालती थी। एक दिन होता क्या है, बुढ़िया को पान खाने की बड़ी आदत थी। वह पान खाने के लिए उसे चूना चाहिए था। वह उसे तैयार करने के लिए सीपिया लेकर आई और इन सीपिया को भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठे करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में गई। वहाँ बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में काफी अंधेरा हो चुका था। इस ओर शाम होते ही काम से वापस बेटा और बहू पहुंचे तो देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। वह दोनों गुस्से से आग बबूला हो गए। इतने में वह बुढ़िया घर आ गई। बेटा ने पूछा कि पोते को अकेला छोड़कर घर में कहाँ गई थी। वह बुढ़िया कहने लगी, मैं गोबर के कंडे इकट्ठे करने के लिए गई थी। इस पर जो उनका बेटा था वह कहने लगा, दोबारा अगर घर छोड़कर आप कहीं गई तो मैं तुम्हें मारूंगा। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, फिर कभी मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन वो बुढ़िया यह बात भूल गई और फिर वहीं चरवाहे के मैदान में जाकर के कंडे इकट्ठे करने लगती है। शाम को बेटा जब बहू अपने काम से वापस घर आए तो वो देखते हैं कि आज उनका फिर बच्चा अकेला है और रो रहा है। अब उसके बेटे की जो सहन शक्ति थी वह समाप्त हो गई और वे लोग घर से निकाल देते हैं उसके लिए। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही टोकरी लेकर कंडा इकट्ठे करने के लिए निकल गई। उस दिन उस पर कंडे इकट्ठे करने का मानो पागलपन सवार था। वह कंडों को इकट्ठा करते करते कब अंधेरा हो गया, सुबह से शाम हो गई, उसे कुछ पता नहीं चला। जब उसे ध्यान आया, जो गांव का रास्ता था वह ठीक तरह से उसे दिखाई भी नहीं दे रहा था और वह अंधेरे में अपनी आंखें फाड़ फाड़ करके देखती और किसी तरह से वह आगे चल रही थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक कपिला गाय छन छन की आवाज करते हुए, जिसके गले में एक घंटी थी, वह ठुमक कर उस मैदान पर आ गई और उसे देख कर बुढ़िया सोचने लगी कि इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक अवश्य पहुंच जाऊंगी। यही सोच करके वह बुढ़िया उसके पीछे पीछे चलने लगी। गाय क्या करती है, उस मैदान से लेकर के एक करके 6 मैदानों को पार करती हुई आखिर में वह 7वें मैदान पर जाकर के पहुंच जाती है। तो वहां क्या होता है कि उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर, जो गाय ने जाकर के उस पत्थर को अपना सींग मारा और हटा दिया। पत्थर जब हटा तो वह पाताल में जाने के लिए नीचे सीढ़ियां दिखाई देने लगी। जब वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी तब वह बुढ़िया यह सब देखती रही और छट से जाकर के उस गाय की पूंछ को पकड़ लिया और पूंछ पकड़कर वह गाय के साथ साथ नीचे पाताल लोक में पहुंच गई। पाताल में पहुंचते ही तुरंत गाय की पूंछ को उस बुढ़िया ने छोड़ दिया और इधर उधर देखने लगी। वहीं से बुढ़िया ने देखा कि पाताल में सब जगह तो जगमगाहट है, दीप जल रहे हैं और तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है और वहां अद्भुत अजीब तरह की अद्भुत घटनाएं घट रही हैं। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप साकड़ पड़ गई और छम छम करके कोई दुधारी ने गाय का दूध दूहने लगी। लेकिन जो भी वह कोई कर रहा था वह मात्र दिखाई नहीं दे रहा था।
बुढ़िया यह सब देख करके बहुत घबरा गई और सोचने लगी कहाँ आकर के मैं फंस गई। यहाँ वहां छुपने की वह बुढ़िया जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं जगह नहीं मिली। हर तरफ उजाला था और एक कोने में जाकर के वह बुढ़िया खड़ी हो गई। जो कुछ सामने हो रहा था उसे वह चुपचाप देखती रही। कुछ पल के बाद वहां एक छठ से सफेद घोड़ा आया और वहां 2 कुंड थे। उसमें एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। अब राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया। राजपुत्र बनने के बाद उसने दूसरे कुंड में पानी में स्नान किया। वहां रखे नए नए कपड़े पहने और सुंदर एक पलंग पड़ा था, उस पर आकर के बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, पान आ गया और सामने उसके एक कौवा बैठा था। राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, पान सुपारी खाई और बिस्तर पर लेट जाने से भगवान सूर्य का स्मरण करता है। सामने रखे उस कौवे से पूछने लगा कि कौवे कौवे काकर मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। कौवा कहने लगा बेटे के शोक में वे डूबे। वह कहने लगा कि राज्य को कौन संभाल रहा है। कौवा कहने लगा कि राज प्रधान संभालता है। राजकुमार ने पूछा मेरी पत्नी क्या करती है। कौवे ने कहा उसने चौराहे पे आकर के भोजनालय खोल लिया है और आते जाते लोगों से वह हर रोज नई खबर के बारे में पूछती। कौवे के यह कहते ही राजपुत्र कहने लगा ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी होकर के यह सब कुछ देखती रही। ऐसी अद्भुत घटना बुढ़िया ने पहली बार देखी थी। वह अपनी भूख प्यास सब भूल गई। फिर आगे क्या होता है यह देखने के लिए व्याकुल होने लगी, लेकिन उसके बाद और कोई घटनाएं नहीं घटी। इसी तरह से रात बीत गई, सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया हुआ वह राजकुमार उठा और फिर से पहले वाले छलांग लगाई। अब वह फिर से घोड़ा बन करके कुंड से बाहर आ गया और बाहर आते ही और वह तेजी से उस पाताल नगरी के बाहर निकल गया। लेकिन वह कहाँ गया बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह उस गाय को कोई छम छम करके जैसे ही दूध दूना खत्म हुआ, गले में उसके रस्सी पड़ गई और जो रस्सी पड़ी हुई थी वह अपने आप खुल गई और वह गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को उस तरह जाते हुए देखकर कि वह बुढ़िया सोचने लगी अब मुझे भी गाय के साथ चलना चाहिए, नहीं तो मुझे कोई और मुसीबत पड़ जाएगी। झट से उस बुढ़िया ने उस गाय की पूंछ पकड़ी और गाय के साथ वह बाहर आ गई। गाय जब ऊपर पहुंची तो सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर रखा हुआ बड़ा सा पत्थर पहले की तरह रख गया। ऊपर आकर के वह गाय जंगल की ओर चली गई और उधर बुढ़िया एकदम बावली सी होकर के पाताल नगरी में जो कुछ भी उसने देखा जल्दी से जल्दी किसी को बताने के लिए वह व्याकुल होने लगी। एकदम से याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत है जो भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वालों को वह कहना मुफ्त में देती है। बुढ़िया ने मन में विचार किया जो दृश्य मैंने देखा है यह मैं उस औरत को बताकर और मेरे जीवन भर का भोजन का साधन बन जाएगा। और तुरंत उस भोजनालय पर पहुंच जाती है और जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर देती है। नगाड़े का इस तरह से बजना सुनकर मालकिन यानी वह छोटी रानी मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और सोचती है कोई बड़ी बात लेकर के कोई यहाँ आया है। रानी सिपाहियों को आदेश देती है। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़ करके गए तो एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही थी। उन्होंने उस बुढ़िया से पूछा और ये बुढ़िया क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही है। बुढ़िया कहने लगी कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है न इसलिए आई हूँ, खाना चाहिए। सिपाही कहने लगा मिलेगा, लेकिन मुझे तुमसे कोई नई बात जाननी है, वह तुम्हें पहले बतानी पड़ेगी। बुढ़िया ने कहा हाँ बताऊंगी, एक बात मालूम है और मैं रानी को ही बताऊंगी। इस पर सिपाही उसे अंदर लेकर गए, लेकिन उनको मालकिन का आदेश था जो कोई बूढ़ा बुजुर्ग वहां आए उनके साथ अच्छी तरह से पेश आना। सिपाही ने उस बुढ़िया का बड़ी अच्छी तरह से आदर सत्कार किया और बड़ी अच्छी थाली के साथ भोजन को परोस दिया। कुछ दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया था। कई दिनों से वह बुढ़िया भूखी, खाने को देखते ही वह बुढ़िया खाने पर टूट पड़ी। जब उसने खाना खा लिया तो सिपाहियों ने उसे नई साड़ी पहनाई। उसके बाद उसे लेकर के वह सब रानी के पास गए। बुढ़िया और रानी ने एक दूसरे को पहचान लिया। बुढ़िया कहने लगी कि बेटी तुम, और रानी बोली अम्मा तुम। कुछ देर तक अनेक तरह की बातें करते रहे और वह बुढ़िया से कहने लगी अम्मा अब ये बताओ कि तुमने वह क्या नई बात देखी है। बुढ़िया कहने लगी नई बात मैंने तो कोई नहीं देखी थी,
वो तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजा दिया। रानी ने कहा, अम्मा घबराओ नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया कहने लगी कि मैंने क्या देखा, कब देखा, करके आनाकानी करने लगी। यह बात सुनकर रानी ने कहा, अगर तुमने वह नई बात बताई तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगी और अपने घर रखूंगी। तो यह सुनकर बुढ़िया एकदम तैयार हो जाती है। उसने जो कुछ भी जहां भी देखा था, पाताल लोक तक की सब घटना बताई। वह रानी कहने लगी कि वह राजपुत्र मेरा ही पति है, अम्मा मुझे उस जगह पे लेके चल। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटी, वह पाताल राज्य है, सांप है, किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। आखिर में बुढ़िया ने रानी का कहना मान लिया और कहने लगी, ठीक है चलते हैं। बुढ़िया दूसरे दिन रानी को उसी जगह लेके जाती है और शाम होते ही गाय का इंतजार करने लगते हैं दोनों लोग। और शाम को रात में गाय जब वहां आई और वह मैदान में पहुंची और उसने पत्थर पर सींग मारा और झट से पत्थर हट गया और सुरंग जाने का रास्ता खुल गया। तो बुढ़िया रानी से कहने लगी कि बिटिया, हम गाय की पूंछ पकड़ के नीचे को चलेंगे और जल्दी आगे बढ़ो। वे दोनों बुढ़िया और रानी गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया और रानी दोनों नीचे पाताल लोक में पहुंच जाते हैं और पहले की तरह बुढ़िया रानी को भी छुपा लेती है। जो भी घटनाएं बुढ़िया ने देखी थी वह घटनाएं होने लगी। तभी एक सफेद घोड़ा वहां आकर के उस कुंड में छलांग लगाया और राजपुत्र के रूप में वह बाहर आया। राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने के बाद उसने सामने रखी थाली आ गई और दूध की प्याली आ गई, पान सुपारी आ गया। फिर वह राजकुमार सूर्यदेव का नाम लेकर और कौवे से पूछता है और कौवे ने कोई जवाब नहीं दिया। कौवा उदास हो गया। राजपुत्र ने कौवे को उदास देखकर उसे संदेह हो गया और राजकुमार कहता है, जो कुछ हुआ वह हो जाने दो। ऐसा सोचकर सोने के लिए बिस्तर पर पहुंच जाता है और लेट जाता है। अब रानी का संयम छूट गया। वह दौड़ करके पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने की आगे बढ़ने लगी। राजपुत्र तुरंत ही पत्नी को पहचान गया। वह झट से पीछे हटा और चिल्लाने लगा, नहीं मुझे मत छूना वरना सर्वनाश हो जाए। रानी दोनों हाथ जोड़ करके पति से अपनी भूल की माफी मांगती है। रानी कहती है, स्वामी मुझसे भूल हो गई कि मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना चाहिए था और जो मैंने पूछा मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे मेरी भूल की सजा भी मिल गई है। अब आप घर चलो। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया। वहीं तो राजकुमार कहने लगा कि यही तो आप गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें जो दिख रहा हूँ वह भी नहीं दिखूंगा। रानी रोने लगी, जोर जोर से जमीन पर सर पटकने लगी। राजपुत्र के मन में रानी को दया आ गई। वह उससे कहने लगा, अगर तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा और वह काम तुम्हें अकेले ही करना हो। रानी ने कहा, कहो कितना भी कठिन काम हो मैं जरूर करूंगी, मैं उसे पूरा करूंगा। राजकुमार ने कहा, इस पाताल से ऊपर जाते ही आपको एक घना जंगल नजर आएगा और इस तरह के 6 जंगलों को पार करने के बाद जब 7वां जंगल तुमको मिलेगा तो उस जंगल के बीचों बीच बरगद का पेड़ मिलेगा और उसके आसपास पत्ते, फंदे, कांटे आदि और वहां सभी तरह के जानवर, बाघ, शेर, भालू सभी आकर के वहां बैठते हैं। तुम्हें उन्हें सबको भगा करके उस जगह को साफ करना है और उसको गोबर से लीपना है और उसे पवित्र बनाना है। वहां पर रंगोली सजाना, उसके बाद वहां पर धूप, दीप, अगरबत्ती करके फूल कुमकुम से पेड़ के तने की पूजा करना और दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ाना है। यह शुभ तुम दोपहर को 12 बजे के बाद करना होगा और 12 बजे के समय तुम उस जगह पे बैठ करके सूर्य भगवान का मंत्र का जाप करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ आकर के वहां उतरेगा और वह सब देख करके खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि जिस किसी ने यह सब किया है उसे मैं मनचाहा वरदान दूंगा। ऐसा सुन करके तुम सामने जाना और उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांग लेना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतना कह करके वह राजपुत्र अपने पलंग पर जाकर के सो गया और छोटी रानी इधर सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़ करके ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा मैं अकेले आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय को वापस चली जाओ। वह जंगल में जाकर के राजपुत्र के द्वारा बताई गई जो भी बात थी वह ढूंढने लगी और स्वयं आरी से उस जगह सब कुछ काटने के बाद साफ सफाई किया और जैसा उस राजपुत्र ने कहा था वैसे ही उस जगह को साफ करके लीप पोत दिया और चंदन, धूप, दीप, अगरबत्ती
करके दूसरे दिन पौ फटने से पहले वह वहां जाकर के यह सब कुछ कर दिया और बैठ करके भगवान सूर्य का स्मरण करने लगी। जैसा कि उसके पति ने बताया था, दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस स्थान पर रुक गया। सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देख करके वह बहुत प्रसन्न हो गए। कहने लगे कि जिस किसी ने यह सब काम किया है वह जहां आकर के मुझसे मनचाहा वर मांग सकता है, उसे मैं अवश्य दूंगा। रानी ने जब यह शब्द सुना तो बिना किसी संकोच के दौड़कर वह सूर्य भगवान के सम्मुख आ गई और उनको साक्षात प्रणाम करके कहने लगी, भगवान वह मैं ही, मैंने इस जगह को साफ किया है। अच्छा, तो तुम्हें जो चाहिए वह वरदान मांग लो। भगवान मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं दे सकता। मैं किसी भी तरह से रथ का यह घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ में 12 घोड़े हैं। तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन ये दाहिना घोड़ा मत मांगो, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। छोटी रानी ने एक भी नहीं सुना। वह सूर्य से एक ही बात कह रही थी, हमें कुछ भी हो और कुछ नहीं चाहिए, आपके रथ का सिर्फ दाहिना घोड़ा चाहिए। वह सूर्य भगवान के पैरों में कहने लगी, मैं गिर कर के जान दे दूंगी। सूर्य भगवान के पास धर्म संकट पड़ गया। उन्होंने वचन दे दिया था, अब अपने वचन से पलट नहीं सकते थे। उन्होंने कहा, ठीक है, दे दिया तुम्हें घोड़ा। सूर्य देव ने कहा, फिर एक बात और कही, देखो तुम्हें मैंने घोड़े को तो दे दिया, लेकिन वह तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे जाकर के पाताल लोक से लाना होगा। रानी कहने लगी, पाताल क्या भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ और किसी हद तक कुछ भी कर सकती हूँ। रानी को वचन देकर के सूर्य देव अपने मार्ग में चले गए और इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में आ गई। फिर वह बुढ़िया को लेकर के उस मैदान पर आ गई। जल्दी ही शाम हो गई। शाम होते ही वहां पर गाय पहुंची और गाय की पूंछ पकड़ करके वे दोनों वहां से पाताल लोक में चली गईं। रानी और बुढ़िया पाताल लोक में पहुंची तो जो कुछ पहले की घटनाएं थीं वैसे ही घटित हो रही थी। घोड़े का एक कुंड में स्नान करके राजपुत्र बनना, नहा धोकर के पलंग पर जाकर के बैठना और खाने पीने की थाली उसके सामने आना, जो कुछ पहले हुआ था वह सब उसी तरह से हो गया। लेकिन आज एक नई बात घटी। आज 2-2 थाली, 2-2 दूध की प्याली, 2-2 पान बीड़े उसके पास सामने आए। वह कुछ नहीं बोला, अपने हिस्से की थाली खा करके, दूध पी करके, पान खा करके सोने के लिए चला गया और हमेशा की तरह सोने से पहले वहां बैठे कौवे से पूछने लगा, कौवे कौवे काब अंकर मेरे पिता क्या करते हैं। उस कौवे ने जवाब दिया कि वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा झट से सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वह पूछने लगा, कौवे कौवे को अंकर मेरा राज्य कौन चला रहा है। वह कौवा कहने लगा कि तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका है। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। ये सुनकर के राजपुत्र को बड़ा गुस्सा आया और वह गुस्से में अपनी मुट्ठी को भींचने लगा और पूछने लगा, कौवे कौवे को अंकर मेरी पत्नी अब इस समय क्या कर रही है। कौवे कौवे को अंकर मेरी पत्नी अब क्या कर रही है। और कौवा कुछ नहीं बोला। अब रानी का संयम जवाब दे चुका था। वह दौड़ करके पति के गले में जाकर पड़ गई। तब मैं तुम्हें मिल गया। रानी कहती है, सच में आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे। राजपुत्र कहता है, सच में अब मैं फिर से घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए मुझे पाने के लिए, इसलिए सूर्य देव ने मुझे सदा के लिए घोड़े से जन्म से मुक्त कर दिया है। राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसे गले लगाया और उसके आंखों से आंसू पोंछे। और उसके बाद वहां पर कौवा बैठा हुआ था। वह कहने लगा, हे राजकुमार और राजकुमारी, तुम मेरी जाने से पहले 3 बातें याद रखना। कौवा राजकुमार से कहता है, पत्नी चाहे कितनी भी प्यारी हो, आप उसे कितना भी मानते हो, लेकिन यह 3 बातें उसको कभी मत बताना। पहली बात, जिस बात को बताने से आपके ऊपर और आपके परिवार पर संकट आने वाला हो, उस बात को पत्नी से कभी ना बताएं। दूसरी बातें, ऐसी बातें जो आप गुप्त रखना चाहते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, वह बातें पत्नी को ना बताएं, क्योंकि स्त्रियों के पेट में कोई भी बात नहीं पचती। इसलिए गुप्त बातों को पत्नी को कभी नहीं बताना चाहिए। जिस बात को बताने से आपकी जान को खतरा हो और आपके माता पिता को कष्ट हो, आपके परिवार पर संकट आ जाए,
ऐसी बात को स्त्री से कभी नहीं बताना चाहिए। कौवे की बात को सुन करके वे दोनों ने कहा, ठीक है, हम लोगों ने जैसे पहले गलती की ही, अब भय दोबारा नहीं होगी। उसके पश्चात उस राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और गले लगा लिया, अपनी रानी के आंसू पोंछे। कुछ देर के बाद सुबह हुई। गाय की श्रृंखला टूट करके भूलोक पर जाने लगी। रानी और राजपुत्र बुढ़िया उसकी पूंछ पकड़ करके ऊपर आए। ऊपर आने पर सीधे भोजनालय में पहुंचे। वहां का सब सामान लोगों में बांट दिया और ताला लगाकर अपने राज्य को वापस चले गए। अपने राज्य के पुत्र को वापस आते हुए देख वह जो उसका तेवर था, वह देख करके जो प्रधान था, वे सब घबरा गए। राजपुत्र ने उसे बंदी बना करके कैद खाने में डाल दिया और राज्य की बागडोर को खुद अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद अपने माता पिता से मिलने के लिए वह राजकुमार राजकुमारी के साथ अपने महल में गया। और राजपुत्र क्या देखता है कि उसके माता पिता उसके शोक में शोक करके कांटे बदन हो चुके थे। पुत्र को देख करके मरणासन स्थिति में राजा और रानी की आंखों में टप टप आंसू बहने लगे। उन दोनों ने पुत्र को गले लगाया और प्यार से सहलाने लगे। इतना होने के बाद उनकी सेहत में एकदम से सुधार आया। अब बिस्तर से उठ करके बैठ गए। पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए प्रजा इस तरह की बात को सुनकर के फूले नहीं समाई। सारी प्रजा राजमहल में आकर के इकट्ठी हो गई। राजपुत्र ने उन्हें दर्शन दिया और आज से उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख न पहुंचे, ऐसा वचन दे करके और वह अपने राज्य के सिंहासन पर जाकर बैठ गया और एक अच्छा राजा बनकर अपने अच्छे राज्य को अच्छी तरह से वह चलाने लगा और अपनी पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। और जो बुढ़िया थी उसे उसने अपने पास में रख लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा है, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक कृपा और करना,